जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की असीम कृपा से संगीत में श्री भागवत कथा का आयोजन 8 जुलाई से 14 जुलाई तक जगाधरी यमुनानगर में किया गया। कथा व्यास पर परम पूजनीय महंत श्री शाश्वत मुनि जामोदकर जी वर्जीनिया यूएसए से आए उन्होंने ही सुंदर तरीके से कथा की। यह आयोजन रॉयली ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया। दंडवत प्रणाम। इस वक्त प्रभु के चरणों में आ जाते हैं और श्रीमद् भागवत उसी पर आधारित है। सबसे पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने सेल फोन को आप स्विच ऑफ रखिए। आप बाहर मंदिर के प्रांगण के बाहर बहुत जगह है, अगर आपको कोई ज़रूरी कॉल आती है तो वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। क्योंकि अगर आप बीच में कोई बात करते हैं, कोई भी ज़रूरी बात करते हैं, चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन भगवान के नाम से बढ़कर के कोई भी बात नहीं होती है। तो ये पार ब्रह्म परमेश्वर का जो भागवत का सप्ताह है, श्रीमद् भागवत आधारित इसी के ऊपर है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर, क्योंकि सब और महानुभाव धर्म के अनुसार 81 करोड़ 9 सर्वोत्तम है जो है भगवान श्री कृष्ण। मुझे सुख मिल जाए, मेरा पुत्र हो गया, मेरा कारोबार बढ़ गया। और हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? किस लिए आए हम यहाँ पर? भगवान के द्वारे पर किस लिए आए हैं बताइए। निर्बल के बल सुनीनाथ मैंने। हे प्रभु, इस संसार में आपसे बलवान और कोई भी नहीं है कि सबके साल में जो मुझे इस भव से पार कर सके। मेरे दुखों का जिसके पास कारण हो, मेरी व्याधि का, मेरे रोग का कोई उपचार हो, वो कोई नहीं है पार ब्रह्म परमेश्वर के सिवा। इसको श्रीमद् भागवत कहती है, जिसको सनातन धर्म मानता है और जय कृष्णी धर्म भी मानता है, संसार के पूरे विश्व मानता है कि पार ब्रह्म परमेश्वर के सिवा कोई मुक्ति नहीं दे सकता। और हम निर्बल हैं तभी तो हम झुकते हैं। अगर हम बलवान होते हैं तो कहाँ झुकते हैं? देखिए, आप राजा किसी के आगे बलवान है तो आपको आने की जरूरत नहीं। मैंने बोला नहीं, जे मैं अपनी करनी तार सका ते तू काहे का तारनहार। अगर मुझे अपने गुणों से ही तरना है भगवान, तो मुझे आपके नाम की जरूरत क्या है? लेकिन मुझे वो लेने आने चाहिए, उन्हें ग्रहण करना आना चाहिए। मुझे सबसे पहले आना चाहिए
कि मैं जाऊं तो कैसे बैठूं। मैं निभ के बैठूं महाराज के आगे, क्योंकि निभूंगा तो मेरी झोली में कुछ आ जाएगा। निर्बल के बल सुमिनाथ मैंने, वीणा अर्पण करूं तुम्हें, हे गिरिधारी गिरिराज, सदा सर्वदा मंगल करना, हे मंगल मय महाराज। वीणा अर्पण करूं तुम्हें, हो भक्ति भाव से युक्त रोग शोक ग्रह पीड़ा से भगवन करना हमको कहाँ सब कुछ दिया है नटवर तुमने, कि वो अनंत सृष्टियों का स्वामी है, वो मालिक है, अंतर्यामी है, जानी जान है, सर्वव्यापक है। आपकी एक एक कृति को वो देख रहा है। भैया निर्बल के बल धर्म गुरु, तो कहने का भाव यही है कि हम अपना हृदय प्रभु के चरणों में लगाएं तो हमें बिल्कुल नीवा अर्थात मट्टी होना पड़ेगा। अगर प्रभु का प्रेम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रेम करें, अपने आप को जीतना पड़ेगा। अपने आप को कहते हैं ना, बीज फलता है तभी मिट्टी में मिल जाने के बाद, उससे पहले नहीं फलता। दीदी 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 ये भगवत गीता भी कहती है और श्रीमद् भागवत भी कहती है। इसको सनातन धर्म भी मानता है और समस्त विश्व भी मानता है। आप जानते हैं कि गीता का ट्रांसलेशन और भागवत का ट्रांसलेशन कितनी कितनी विभिन्न भाषाओं में हुआ है, जबकि जब हम किसी और भाषा में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो वोकैबुलरी हमारी सेम नहीं होती, हम अर्थ नहीं बता पाते हैं। अर्थ उसका वास्तव में हिंदी में ही निकलता है और संस्कृत में। लेकिन भगवान को हम क्या बोल रहे हैं हमारे लिए कि भगवान पात की जय जय के बिहारी, शरण में बिहारी, जय जय के बिहारी, शरण में जय जय के बिहारी, शरण में बिहारी, जय जय के हर गली पूछ
कृष्ण के गुण गा रही वीणार्पण करूं तुम्हें गिरधारी गिरिराज सफल करना प्रभु शक्ति भरना भाग मंगल तुम्हें पूजो प्रभु रखना चरणों में अपने तन मन मंगल घड़ी अनज तेरी कृपा से आज स्वयं आना प्रभु मंगल करना रखना अपनी छत्र छाया तेरी कृपा से संबंधी मित्र सब आए बैठ के तेरे चरणों में मिल तुम्हें प्रेम से आज रिझाए कृपा दया से तेरी नटमल ये सबदा यज्ञ का रखा काज स्वयं पधार कृपा कर नटवर अपने सानिध्य में करवान भगवान हमने आपकी कृपा से ये मंगल कार्य रखा है मेरे स्वामी मेरे गिरधर आप कृपा करके और आज की पूजा उनको ये सौभाग्य दिया है कि आज का पूजन उनके शुभ हाथों से महाराज के श्री चरणों में पूजन का दिन है तो उनकी ओर से भी ये वीर का तेरी हर एक बात की और भाई हो ये बहुत कम लोग हम करते हैं। देखिए हम रिश्ता करते हैं क्या पूछते हैं लड़का कितना पढ़ा लिखा है जी वो कहते जी कितना पढ़ा लिखा है इतना है शराब पीते कहते हैं आजकल तो इसके बिना गुजारा ही नहीं होता क्योंकि सोसाइटी ऐसी लड़कियां ही पीती है तो लड़के क्या करें बात ही खत्म हो जाती है वहां पर फिर वो कहते हैं पार्टी भी बहुत कहते हैं वो तो मेरी बेटी भी जाती है बहुत अच्छा है दोनों एक साथ एक जाएंगे एक जैसे हो जाए लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता कि क्या वो भगवान का भक्त है क्या उसके हृदय में प्रभु से प्रेम है क्योंकि विपत्ति के समय में केवल एक प्रभु का नाम ही हमारा उद्धार कर सकता है। धर्म बंधुओं जिस पर प्रभु की कृपा होती है तो सूखी रोटी भी आपको अमृत और मक्खन के समान लगती है और जब प्रभु की कृपा नहीं होती है तो 56 भोग भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब कैसे सिद्ध होता है प्रभु के नाम से नाम धन से कि यदि हम नाम की कमाई कर लें तो हम पर विपत्ति भी अगर आएगी तो वो रुक जाती है। रुकती कैसे जैसे बाहर बारिश हो रही है देखिए और हम अंदर बैठे हैं मुझे मालूम नहीं हो रही है नहीं लेकिन अंदर हम
कितने आराम से बैठे हैं। तो प्रभु के नाम का जब तंबू हम अपने ऊपर ले लेते हैं, हर शास्त्र हमें ये बतलाता है कि भगवत प्रेम कर, उतना ही कर जितना अपने आप से करता है, और अधिक नहीं कि 24 घंटे तुझे भगवान के नाम की माला नहीं फेरनी है, 10 मिनट भी फेर, लेकिन तेरा ध्यान उसके अंदर ही हो, उसका शुक्रगुजार करे। मैंने कल भी बताया था कि बड़ा इजी मेथड है। आप क्या काम करते हैं? तो बोलते हैं महाराज की कृपा से मेरा ये स्टोर है, भगवान की कृपा से। आपके पास कितने लोग हैं? भगवान की कृपा से मेरे 500 एम्प्लॉय हैं। आप उनकी कृपा ले रहे हैं, सदैव उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं। कहते हैं ना, मैं इससे जुड़ जाऊं, मुझे इससे बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा, इससे जुड़ जाऊं तो मुझे और भी बड़ा ऑर्डर मिलेगा, अगर दिल्ली में भी मेरा कोई हो जाए तो। लेकिन जब मैं उससे ही जुड़ जाऊंगा तो ऑर्डरों पे ही ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि उसको चिंता आपकी है, उसको समस्त विश्व की चिंता है। उस प्रभु को, तो उस प्रभु का प्रेम पाने के ये उपाय होते हैं धर्म बंधु। ये हम उसकी शरण में आते हैं, कृपा चाहते हैं। तो आइए हम भी कृपा चाहें भगवान से कि भगवान हम पर, हमारे बच्चों पर सदैव ऐसी दया रखना कि हमें कभी कुमार्ग और कुसंग ना मिले मेरे स्वामी जी, हमेशा सत्संग मिले। हमें संसार में सबके साथ चलना पड़ता है, चलते हैं कि नहीं? अभी आप देखिए, हमें अभी देखिए बरसात का मौसम आपको क्या शिक्षा देता है बताइए? क्या शिक्षा देता है बरसात का मौसम आपको? आप गाड़ी ड्राइव करके आए हैं, सभी क्या बतलाता है वो? जब आप ड्राइव करते हैं क्या करते हैं? कहीं गोबर पड़ा, कीचड़ पड़ा तो अपनी गाड़ी को कैसे करते हैं? कट कर लेते हैं वहां से। सड़क को उतर के नहीं कहते ये क्या हुआ, ये कुछ नहीं। बाजार में जो भिंडी लेते हैं वो भी ज्ञान है, तो उसको क्या कहते हैं? ये नहीं कहते हो भैया तेरी भिंडी ये कहानी है, ये कुछ नहीं, जो चाहिए वो चुन लेते हैं। तो ऐसे ही संसार में से संग चुनने के लिए हमें भगवान ने बुद्धि दी। हमें सब मालूम है, इंसान को सब कुछ मालूम है, बहुत ज्ञानवान है, क्योंकि हम भगवान की सबसे सुंदर रचना है। इतनी सुंदर रचना है, देखिए कैसे भगवान ने बना दिया, कैसे भीम नहीं दिखता इतने बड़े उसके अंदर ये है पहला, और इसके आगे भी आप देखिए ताज देखते हैं। और हम और आप भी भगवान की कितनी सुंदर रचना है, हमें तब मालूम होता है जब एक दांत निकल जाता है तो कहते हैं इम्प्लांट कर दे, तो कलर अलग ही दिखाई देता है बाकी के, कितना भी मैच कर दे वो कहता है ये मैच तो नहीं होगा, पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पक्षी हमें क्यों पंख फैला करके देते हैं कि देखो हमारे पंखों का पर रंग कभी भी गंदा नहीं होता, मोर कितना सुंदर लगता है। और हमारे कपड़े 2 दिन धोने के बाद कैसे हो जाते हैं? कहते हैं अब ये सूट नहीं पहनना, ये फेड हो गया, इधर से कुछ हो गया, इधर से कुछ हो गया। तो हम ज्ञान लेना चाहें तो हर वस्तु से ले सकते हैं। तो आइए हम प्रभु के आगे अरदास करें, क्योंकि वो दया सागर है, प्रेम के भंडार भरने वाला है, हमारी पुकारों को सुनने वाला है। हे दयालु दया कीजिए, हे कृपालु कृपा कीजिए, लगे चरणों में मन, ले लो अपनी शरण, अपनी भक्ति का वर दीजिए, हे दयालु दया कीजिए, हे कृपालु कृपा कीजिए, लगे चरणों में मन, ले लो अपनी शरण, लगे चरणों में मन, अपनी भक्ति का वर दीजिए।
पाप कर्मों से हमको बचा, मन की संताप को तुम हरो, मन की संताप को तुम हरो। तुम दयालु बड़े, तेरी महिमा बड़ी, तुम दयालु बड़े, तेरी महिमा बड़ी, मेरे दुखड़ों को दूर करो, मेरे दुखड़ों को दूर करो, अपनी चरणों में ले लीजिए, अपने चरणों में ले लीजिए, अपनी भक्ति का वर दीजिए, अपनी भक्ति का वर दीजिए। लगे चरणों में मन, ले लो अपनी शरण, लगे चरणों में मन, ले लो अपनी शरण, अपनी भक्ति का वर दीजिए। दयालु दया कीजिए, जीवन की कर आरती नंद नंदन की, गणि सफल कर जीवन की कर आरती नंद नंदन की, गणि सफल कर जीवन की। आरती नंदन की, गणि सफल कर जीवन की। प्रभु चरणों पर शीश झुका, प्रभु चरणों पर शीश झुका, धूप दिखार दीप जला, धूप दिखार दीप जला, झांकी देख ले मोहन की, झांकी देख ले नटवर की, घड़ी सफल कर जीवन की। कर आरती नंद नंदन की, कर आरती नंद नंदन की, गणि सफल जीवन की। जय हो।
कर माया का दान सदा, सुन गीता का ज्ञान सदा, सुन भागवत का ज्ञान सदा, कर शुद्धि तन मन धन की, कर शुद्धि तन मन धन की, बड़ी सफल कर जीवन की कर, आरती नंद नंदन की कर, आरती नंद नंदन की, बड़ी सफल कर जीवन की। प्रभु दयालु होते हैं, प्रभु दयालु होते हैं, मन की मैल को धोते हैं, प्रभु दयालु होते हैं, मन की मैल को धोते हैं, प्यारे युक्ति यही भवतरन की, युक्ति यही भवतरन की, घड़ी सफल कर जीवन की कर आरती, घड़ी सफल कर जीवन की। आओ मेरे श्याम जी मेरा पैया पान भी। धर्म बंधु, आप सभी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमारे भोग को स्वीकार करें। आओ मेरे श्याम जी मेरा पान भी, आओ मेरे श्याम पैया पान भी, भोग लगाओ मेरा भोजन वाला थाल भी, भोग लगाओ मेरा भोजन वाला थाल, आओ मेरे प्रीतमा मेरा पान। तालियां बजाइए जोर से, इसको कहते हैं प्रेम। आप भी आइए, कोई बारी बरसी खटन गया, और काटो कटाते बच्चों की खट के ले आंदा। कोई बारी बरसी खटन गया, वो ते खट के ले आंदा हार बल्ले, ओए हार भाई हार, ओए ओए नचेगा जिन्नू शाम नल प्यार, ओए ओए नचेगा। बोल के बजाओ जोर से, बाकी देखो। ओए बल्ले, ओए ओए, जय हो।
श्याम लाल प्यारे प्रेमी भगता दी आशा श्याम बुलावे बोले प्रेम से जाओ बोले बसती रवे क्या उन्हें विच बसती रवे तेरी मूरत प्यारी प्यारी नैना विच बसती रवे ओए बल्ले प्रेम से जोर से आनंद से इस घर में नाचोगे ना तो दुनिया में नाचना नहीं पड़ेगा। खत के लिए हार भाई हार वो सदा ही बनिया रवे सदा ही बनिया रवे तेरा मेरा प्यार सदा ही बनिया रवे खुशियां दे सनु आवन बारंबार खुश कर दिया तो भगवान को क्या कहते हैं भगत? कोई बारी वर्षी खत्म गया
पूछो तो सही की करके ले खटकी ले आंदे पकौड़े। भगवान जी आज हम आपके दर पर आए, लेकिन ये सुन लो, खटके ले आंदे पकौड़े क्या हो, कभी तो आओगे मेरे प्यार में दौड़े दौड़े, कभी तो आओगे बल्ले। जय हो सभी हाथ उठाकर जो किसी करने वाला जो भी भगवान के दर पर जो भगवान के दर पे नाच लेते हैं ना, उनको संसार में नाचना नहीं पड़ता। नहीं तो संसार में हम नाचते हैं रोज। देखिए, कभी अपनी कन्या के वर के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी घर के लिए नाचते ही रहते हैं ना। और सब करने के बाद भी फिर कहते हैं भगवान पता नहीं अच्छे हो कैसे लोग। तो जब उन पर ये कृपा छोड़ देते हैं, उनकी कृपा पर जो नाच लेते हैं, उनको आनंद से रिझा लेते हैं ना। आज ही तो सब आनंद में आए हैं अभी जो लोग, इसीलिए तो बहुत अच्छा आज भगवान को रिझाना है। तो समय पर आइए। आप 4 बजे आएंगे कि 4:30? 3:45। 3:45 आएंगे तो चाय रहेगी गर्मा गर्म तैयार। आपको नहीं करना पड़ेगा इंतजार। तो इसीलिए आप सभी को भगवान खुशियों से आपके दामन भरे, नाम से, प्रेम से, और जिस उद्देश्य से उन्होंने कराया। आज ये भगवान के भक्त आकर सभी यहाँ पर उन्होंने खुशियाँ मनाई। देखिए, खुशियाँ एक ऐसी सौगात है जो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। और प्रभु के नाम की खुशी तो बड़े सौभाग्य वाले को प्राप्त होती है। हम सभी कितने बड़े भागी हैं कि हम उसके चरणों में आए हैं, आज उसका उत्सव मना रहे हैं। हम ये बहुत बड़ा भाग्य है कि आपको ये भगवान ने आपको एक आगे के केक कटिंग की, कहते हैं ना, रिबन कटिंग का आपको सुअवसर दिया। क्रेडिट जाता है। उन्होंने कहा मुझे ना देखिए, प्रेम आ गया ना उमंग में। मैं तो देख ही रहा था, मैंने कहा कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो सब ठंडे से चलने दो। लेकिन कहते हैं ना, एक ने करा तो सारा क्रेडिट उनको जाता। तो परमेश्वर, आप भगवान के दर पर आए। अब भगवान की प्रार्थना करेंगे। हम ये प्रार्थना करेंगे महाराज के बाकी के जो दिन है इतने आनंद में गिर गए कि ऐसा लगे कि स्वयं वृंदावन में भगवान यहाँ पर आकर के विराजे हुए हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है, क्या बोला है कि प्रेम जहाँ भगवान वही महलों में नहीं, जंगलों में नहीं। तो आपने उसको सिद्ध करके दिखा दिया। कम ही सही, हम चाहे कछुआ ही सही, लेकिन खरगोश से रेच जीत ही जाएंगे। क्योंकि क्या कहना है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर नई मोड़ पर जंग है। तो उसकी कृपा से हम, क्योंकि हमारा वो है, उसके अभिमान पर हम में कुछ नहीं है, लेकिन वो है हमारा पतित पावन परमेश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं
सिंहाद्री शिखरी रम्यम् अत्रि अनुसूय नन्दनम् तं वन्दे परमानन्दं श्री दत्तात्रेय जगद्गुरुं परस्परवरीजातं द्वारवत्यां निवासिनं नौप्यं श्रीचक्रपाणिं तं जनकाद्विजनन्दनं नीमाम्बोदरसम्भूतं कालवादनन्तनायका प्रभु नमामि श्री गोविन्दं जीवविद्या विभञ्जकं पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकम् मालनी परमानन्दं वन्दे श्री चक्रधर विभुं पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां कृपया देव शरणागत वत्सर सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। महाराज से प्रार्थना कीजिए, महाराजाधिराज हमारे जीवन में ये आनंद सदैव भरे रखे। जब तक हम जिए, जितने भी श्वास लें तेरा नाम लेते लेते, जपते जपते निकले ये श्वास मेरे तेरा नाम जपते जपते। महाराज से प्रार्थना करें, महाराज हम सदग्रस्त हैं, महाराजाधिराज हमारे आने वाले वंशज तेरे ही पुजारी बने, तेरे नाम धन से उनके खजाने भरे रहे मेरे स्वामी। इन पाँव में वो क्षमता भरना कि चलकर स्वयं अंतिम सांस तक तेरे द्वारे पर आए, हाथों में भी वो बल भरना तेरे दर को बुहारे। महाराज नैनों से तेरी सुंदर छवि निहारे, मुख से तेरा कीर्तन करे, कानों से तेरे नाम को सुने और आनंद मनाए। तो आनंद मनाने के लिए क्या होता है? भगवान के जय घोष बोलते हैं, नंद नंदन की, असुर निकंदन की, श्याम प्यारे की, मुरली वारे की, नंद किशोर की, माखन चोर की, चित्त के चुरैया की, पंसी के बजैया की, लाज रखैया की, गिरी के उठैया की, बोले वृंदावन विहारी लाल की, आज के आनंद की, सब भक्तन की, सब संतन की, और जितने भी बंधु हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं स्टोर में, जो सब सुन रहे हैं और जो YouTube के माध्यम से और Facebook के माध्यम से अमेरिका में और बाहर के देशों में भी देख रहे हैं, उन सभी की भी जय जय। सभी के जीवन में भगवान ये मंगलमय पर्व लाए। आप सभी को भगवान के भागवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप जिस नेबरहुड में रहते हैं उसके भाग्य जाग गए हैं कि जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है वो जगह पवित्र हो जाती है। धर्म बंधुओं, आप आइए, अपने बंधु बांधवों को लेकर आइए, सभी को लेकर आइए। बारिश और तूफान का कोई बहाना ना देखिए। तो जब अगर आप इस तरह से आएंगे ना, तो आपके कार्य में भी वो भी कोई बहाना नहीं देखेंगे। आनंदित हो और एक बार जोर से बोलिए, बोलिए वृंदावन विहारी।
संतन की, वृंदावन बिहारी लाल की। और सभी से प्रार्थना है कि भगवान का भोग अर्थात संपूर्ण भोजन वेस्ट नहीं हो, आप सभी करके जाइए। महाराजा धीराज आपके लिए ठाकुर जी ने इतना प्रबंध करा कि रोज के रोज आपके लिए नई वस्तु होंगी, तो आप आइए। क्योंकि और भगवान भी तभी आनंदित होते हैं जब उनके बच्चे उनके सामने खाते हैं। तो आपके लिए भोग प्रसाद है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और आप सभी को दंडवत प्रणाम। कल पूरे 3:45 ताकि अब चाय भी पीने बाहर, उससे लेट नो टी। कि हम 2-2.5 महीने पहले ना वृंदावन गए सारे, तो वहाँ ना हमने सुबह सुबह फ़ोन करा उनको, जो वहाँ पे गुरु जी हमारे, मैंने कहा दर्शन करने हैं। तो कहने लगे गुरु जी 4 बजे आ जाना, चौखट पूजन कराएंगे। हमने करा, सब कुछ करा, वहाँ बड़ा बढ़िया ना दरबार सजवाना। तो मेरे मन में वहाँ लगा कभी ठाकुर जी हमारे लिए भी फूल बंगला बनवाने की वो देना। देखो मैंने सोचा था, उससे पहले वो अपने आप ही चले के आगे। और एक कहते हैं कि भक्त हृदय में धारण करता है, चलो सोचा था कि कभी फूल बंगला बनवा देंगे सारा। देखिए मैं इनको सराहूंगा नहीं, भगवान गुलाटी कुल को बहुत बहुत भाग लगाए। इन्होंने आप जरा भी पेशेंस नहीं खोई। जब मैं ये देखने आया धर्म बंधु, इन्होंने कहा यहीं पर होगा। मैंने कहा हे भगवान, यहाँ पे कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सब बन रहा था। इधर लेबर लगी, इधर से तारे निकल रहे, इधर से। इन्होंने कहा इतने दिन तक तैयार। मैंने कहा कुछ कहा नहीं, मैंने कहा डिसार्टन हो जाएंगे तुम, और बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन भगवान इनको बहुत बल दे। इन्होंने सारी रात बैठ, इसको कहते हैं देखिए कि भगवान का प्रेम, चाहे उनके हृदय में प्रेम, लेकिन उन्होंने सब प्रेम क्या, क्रेडिट गोज टू हिम। जो भी आपने आज ये ना नृत्य करा, सारा उनको, क्योंकि निमित्त का सारा लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि सब कुछ तो ऐसा भगवान, और उन्होंने करवा कर ही दिखाया। बिल्कुल पूरे बाहर आने के जब मैं आया तो बांस लगे। मैंने कहा अगर मेरा बांस में पैर पड़ा और मेरे जैसा पतला दुबला गिरा एक तरफ, और जिस पे गिरा उसकी तो छुट्टी वो हट गए। देखिए आपने ग्रेनाइट के वो सब लगे ऐसे। घर में भी मतलब उन्होंने इतना उद्यम आदमी अपनी पुत्री के विवाह में भी नहीं करता। वो कहता है ब्रांडे तो नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। भगवान उनको हिम्मत दे, प्रेम से कैसे भी है, अपने भगवान की कृपा से, वो बल से वो सारा कार्य उन्होंने करवाया। देखिए आपके लिए गद्दे आए ना आए, उनको उन्होंने कोई मलाल भी नहीं करा। कल नहीं थे लोग ज्यादा, उनके हृदय में कोई शिक नहीं थी कि ये था। मेरे को भी जब इन्होंने कहा आज भी बारिश है, मैंने कहा भगवान तेरी इच्छा, लेकिन आज महाराज ने बहुत कृपा। कल की कमी आज पूरी कर दी कि सब प्रेमी आ गए। बस जो कल आप नहीं आए तो भगवान को सॉरी बोलिएगा कि कल हम नहीं आए। हाँ अब आइए, अब आप भोजन खूब भर पेट के प्रसाद लेकर के जाइए। जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अभी वो वाला चल भाई साहब, ये ऐड ही चल रही है।
क्या हो रहा? हाँ, आपका जो धामा है ना उसको थोड़ा सा कम वॉल्यूम। हाँ, थोड़ा चला लेंगे सब। पाद की मुठियाना, शरण की रखना। पातक कहते हैं कि हम बहुत घनेरे पाप कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं उसके ऊपर भी हमारी हिम्मत है। हम क्या करेंगे? भगवान हमें शरणागति देंगे। क्यों देंगे? क्यों कह रहे हैं भगवान भी देंगे और कोई भी देगा? क्यों? क्योंकि औलाद तो है और पतित पावन है कनाई। पतितों को पावन करने वाले हैं। उनकी एक क्वालिटी है कि वो पतितों को पावन करते हैं। जो उनकी शरण में आता है उसके सभी दुख आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये उनकी गारंटी है कि कैसा से कैसा पाप की क्यों ना हो, कितने जन्म उसने पापों में क्यों ना बिताए हो, उसका नाश नहीं होगा।